दिन भर राजनीति का केंद्र अगर कहीं था तो वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और अहम वो रोड शो रहा जो गाजियाबाद में हमें देखने को मिला। सलोनी, वो चाहिए। बिल्कुल श्वेता, वो खूबसूरत तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन अजमेर भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। राजस्थान में भी 25 के 25 सीटें कैसे हासिल की जाएं, इस पर पूरी कोशिश हो रही है। और इसको लेकर अजमेर को क्यों चुना गया, जरा वो जानकारी हम पहले दर्शकों को दे देते हैं कि आखिर अजमेर ही क्यों पहुंचे प्रधानमंत्री। ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे, जानकारी बताएं। कूटनीति और रणनीतिक तौर पर देखिए, पुष्कर को चुना गया। पुष्कर को क्यों चुना गया, क्योंकि नागौर और अजमेर के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए ये सभा यहाँ से की गई है। अजमेर से नागौर का मिजाज हालांकि एकदम अलग माना जाता है, बिल्कुल जुदा माना जाता है। अजमेर सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भागीरथ चौधरी है, वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर। दोनों ही सीटों में उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं और अजमेर लोकसभा सीट पर जाट बहुल्य सीट है। ऐसे में मोदी यहाँ पर पहुंचे तो जाटों को भी साधा और किसानों को भी साधने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी। समझिए कि प्लान बड़ा है। राजस्थान में भी कोई सीट छूटने ना पाए। 25 के 25 का जो आंकड़ा पहले पाया था वही दोबारा पाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अजमेर से। अमरदीप, आपने तो उस सभा में मौजूद लोगों को भी देखा, उत्साह भी देखा, क्या महसूस किया, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए सलोनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पे निकल चुके हैं, बड़े चेहरों के साथ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने के लिए आए हैं, तो 25 सीटों पर उनका असर होना भी तय है और 25 सीटों को वापस पाना ये उनकी एक फितरत में रहा है। क्योंकि 14 में जिस तरीके से 25 सीटें ली, उसके बाद 19 में ली, तो 24 में हैट्रिक मारने का प्लान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना चुके हैं। और पुष्कर में जो उन्होंने मैसेज दिया वो ना सिर्फ जाटलैंड नागौर को दिया, बल्कि अजमेर में 9.5 लाख महिला वोटर जो हैं, आधी आबादी जिसको कहा जाता है, तो नारी शक्ति वंदन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन महिलाओं को फोकस किया जिनको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं, हर मंच से कहते आए, लेकिन उससे जुड़ी हुई पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। मैं गरीब मां का बेटा हूं, इसलिए हर मां का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए और इंडी की टीमें चुनावी फील्ड में उतर चुकी हैं। राजस्थान में मिशन 25 के लिए बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर की जमीन से चुनावी हुंकार भरी, तो कांग्रेस ने जयपुर में चुनावी सभा की। पुष्कर में रहते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर और अजमेर सीट को साधा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अजमेर, सीकर और अलवर पर फोकस किया। आज हुई रैलियों में दोनों खेमों का जिस सीट पर फोकस रहा वो है अजमेर लोकसभा सीट। दोनों खेमे अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अमरदीप अजमेर सीट पर लोगों से बात करने पहुंचे। सुनिए जनता के तराजू में अजमेर सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। माहौल तो बदला हुआ ही है, अब की बार 400 बार, और मोदी जी पहले कहते हैं, फिर करते हैं, फिर दिखाते हैं। पूरी 25 में से 25 लाएंगे। मोदी जी का प्रभाव बहुत जोरदार है। की बार 400 बार मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। कांग्रेस के लिए वॉशिंग मशीन और दुनिया के लिए काम की मशीन मोदी तो भगवान है। इस बार 400 बार। लोगों के इसी मूड को भांपते हुए बहुत ही प्लानिंग और कूटनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए अजमेर के पुष्कर को चुना। एक सभा से मोदी ने 2 लोकसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर साधा है। एक है मेरवाड़ा कहे जाने वाली अजमेर की धरती और दूसरी है जाटलैंड कहे जाने वाली नागौर की धरती। सहारनपुर में रैली करने के बाद पीएम मोदी पुष्कर पहुंचे तो राजस्थान के रंग में रंगे नजर आए। सिर पर रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है।
अजमेर में मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के पुराने चेहरे रामचंद्र चौधरी से है। वहीं नागौर में ज्योति मिर्धा का परंपरागत मुकाबला कांग्रेस आरएलपी गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से है। खास बात यह है कि भागीरथ और ज्योति दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। मोदी दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे और जनता के बीच दावा कर रहे हैं कि बीते 2 कार्यकालों में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था और तीसरे कार्यकाल के लिए उनका प्लान तैयार है। मोदी ने दावा तो यहाँ तक किया कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में वो बड़े फैसले लेने वाले हैं। बीते 10 वर्ष में नारी कल्याण के लिए हमने जो किया है वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। मोदी को जिताएंगे, हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। अजमेर लोकसभा सामान्य श्रेणी की सीट है। यहाँ एससी मतदाताओं की संख्या 19.5% है, तो एसटी वोटर्स करीब 3% हैं। मुस्लिम मतदाता 8.8% हैं, जबकि ग्रामीण वोटर्स 66.3% हैं। शहरी मतदाता अजमेर सीट पर 33.7% हैं। मोदी ने देश की आधी आबादी को भी पुष्कर के मंच से ही साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए महिलाओं के योगदान को सबसे अहम बताया। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। जनता में मोदी का क्रेज अलग ही है। कांग्रेस की बॉल पर मोदी ऐसे चौके छक्के जड़ते हैं कि टीम हाथ के पसीने छूट जाते हैं। मिजाज क्या है? बस जीत का मिजाज दिखाई दे रहा है। किसकी जीत का? बीजेपी की जीत। अब की बार 400 पार। जो विपक्ष है वो कितना भी रोक ले, लेकिन आएगा तो मोदी, और अजमेर से मोदी जीतेगी। पूरी 25 की 25 सीट बीजेपी में जाएगी। प्रदेश लगातार मोदी जी के कार्यकाल में उन्नति कर रहा है। एक चाल कांग्रेसी चलते हैं तो 2.5 चाल चल बीजेपी। कांग्रेस की सभी चालों को नो बॉल में बदल देती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो मोदी ने उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस की गैर मौजूदगी के मुद्दे को राजस्थान की धरती से भी उठाया और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में ताने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। मोदी दावा कर रहे हैं कि नतीजों से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, तो जनता बड़ी संख्या में जुटकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिशन 400 पार वो आसानी से छू जाए। इसी कड़ी में राजस्थान की 2 सीटों पर प्रचार कर मोदी ने यहां के सियासी रण को और भी तपा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।